आज का जो विषय है वह है वितराग में भक्ति। बिना ज्ञान नहीं भक्ति है, ज्ञान भक्ति का प्राण। वितराग में भक्ति है, भक्ति न हो अज्ञान। मानस में मनु का एक प्रसंग आया है। इस प्रसंग के माध्यम से मानव मात्र की स्थिति की ओर संकेत दिया गया है। महाराज मनु कहते हैं, होई न विषय विराग, भवन बसतन भा चौथापन। होई न विषय विराग, भवन बसत भा चौथापन। हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भक्ति बिनु। कहने का तात्पर्य है कि घर में रहते हुए वृद्धावस्था आ जाने पर भी अंतःकरण में विषयों के प्रति वैराग्य न हुआ, तब महाराज मनु के मन में यह महान दुख उत्पन्न हुआ कि मेरा सारा जन्म हरि भक्ति के बिना ही व्यतीत हो गया। देखिए, मनुष्य शब्द मनु से संबंध होने के कारण ही रखा गया है। राजा होते हुए भी उनमें भक्ति की आकांक्षा जगती है। समझने की बात है, धर्म जहाँ आत्मिक विकास होने पर बल देता है, वहाँ भक्ति व्यक्ति को निर्मल अंतःकरण की मांग है। धर्म का शुद्ध स्वरूप आत्मा की ध्वनि में प्रकट होता है। गोस्वामी जी आत्मा की तुलना अग्नि से करते हुए विषय को घी का उपमा देते हैं। बुझे न काम अग्नि तुलसी, बुझे न काम अग्नि तुलसी, कहूँ विषय भोग बहु घी ते। व्यक्ति को विषय में क्षणिक सुखानुभूति तो होती है, लेकिन अंतःकरण की पिपासा और बढ़ती जाती है और उसके साथ एक दूसरी समस्या भी उत्पन्न हो जाती है। और वह समस्या यह है कि व्यक्ति के अवस्था के साथ साथ पिपासा तो बढ़ती है, परंतु विषय को ग्रहण करने वाली इंद्रियां वृद्धावस्था में असमर्थ भी होती जाती है। इसके विषय में स्वामी जी क्या कहते हैं? विषय न फल नर देह का, हे मति मंदय भाग। देव सदा फल गुरु कृपा, पावहु विमल विराग। कभी कभी कोई व्यक्ति क्षणिक रूप से वैराग्य की ओर आकृष्ट भी होता है, तो फिर उसमें स्थिर नहीं रह पाता है। जब सद्गुरु का सानिध्य प्राप्त होता है तो उनकी कृपा से वैराग और ज्ञान को वास्तविक स्वरूप का बोध होता है। इसके विषय में स्वर वेद क्या कहता है? मना क्षणिक वैराग ले, चढ़े उतुंग आकाश। तुरत राग में गिरत है, सदगुण जीव विनाश। मना क्षणिक वैराग ले, चढ़े उतुंग आकाश। तुरत राग में गिरत है, सदगुण जीव विनाश। थोड़ा सा वैराग आया धर्मशास्त्र पढ़ने से, पुराण पढ़ने से, गीता रामायण पढ़ने से थोड़ा सा तो वैराग आता है। कभी कभी बहुत ज़्यादा कष्ट हो जाने पर वैराग आ जाता है, लेकिन वह क्षणिक है। वह तुरंत संसार में आ जाता है, राग में गिर जाता है। इसलिए जो सद्गुण जीव में है उसका विनाश हो जाता है। आदित्य विहंगम जोगी आचार्य श्री प्रथम कहते थे कि संसार के भोग कभी शांत नहीं होने वाले हैं, अतः भोग से वैराग लो, प्रभु की भजन करनी चाहिए। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।